एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल का मतलब ये है कि अब हम करने चले हैं कि एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब एरिया बिटवीन द कर्व का मतलब क्या है? एरिया बिटवीन द कर्व का मतलब यह है कि लेट्स सपोज आपके पास कुछ कर्व जो है आपका इस तरह का हो कि आपके पास जो कर्व है वो एक्स एक्सिस लाइन के अबव हो, जैसे कि ये शो हो रहा है ये इस तरीके से। तो इन दैट केस आपके पास जो रीजन आएगा वो कौन सा रीजन आएगा? यानी ये कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इन दैट केस आपके पास जो रीजन आएगा वो कौन सा रीजन आएगा? ये वाला रीजन आएगा जी, ठीक है। और अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से नहीं है बल्कि डाउनवर्ड है, यानी कर्व नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी जा रहा है, तो फिर आपके पास जो रीजन आएगा वो क्या आएगा? ये रीजन आएगा। ये रीजन जो अभी मैंने हाईलाइट किया है ये वो रीजन है जो एक्स एक्सिस के नीचे है, और ये आपके पास एक्स या वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अपवर्ड है। इन दोनों केसेस को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन टॉप फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो अपवर्ड है, तो टॉप फंक्शन माइनस बॉटम फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। देखें बात वही है, इसमें भी आप देखें ना, सिंपल एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई कि यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन y इज इक्वल टू 0 है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैं डिफरेंट कलर से अगर मैं शो कर लूँ तो आ, मैं बात ये कर रहा था कि ये जो लाइन है, जो ये लाइन ये आपके पास y ऑफ x की है, और जो आपके पास अपर फंक्शन है या टॉप फंक्शन है वो येलो कलर का है। तो इन दैट केस रूल वही फॉलो होगा जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, टॉप फंक्शन माइनस बॉटम फंक्शन, ठीक है। तो टॉप फंक्शन माइनस बॉटम फंक्शन, टॉप फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और बॉटम फंक्शन हमारे पास 0 है, तो ए टू बी। यानी ये तो बड़ा आसान हो गया कि अगर हमारे पास जब भी किसी भी फंक्शन का आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होगा और बिटवीन द एक्स एक्सिस है और वो फंक्शन एक्स एक्सिस के अपवर्ड है, तो जस्ट उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये होगी कि अगर आपके पास टॉप फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0, यानी कि अब अगर दूसरी कंडीशन देखें तो y इज इक्वल टू 0, तो ये है ना, तो एरिया हमने इस फंक्शन और ये जो ब्लैक कलर की कर्व आपको पैराबोला नजर आ रहा है इसके दरमियान में a से b में फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर हमारे पास a किसके इक्वल है? a हमारे पास ये चीज है, a दैट इज a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल एक ही मतलब हुआ कि हमें ये जो ये रीजन ए से बी में ये फाइंड आउट करना है, ए से बी में ये जो येलो कलर का रीजन है ये फाइंड आउट करना है। तो अपर लिमिट यानी टॉप फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 और बॉटम फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो टॉप माइनस बॉटम होता है टॉप फंक्शन। फार्मूला तो वही अप्लाई होगा, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा। तो टॉप फंक्शन माइनस बॉटम फंक्शन 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और एरिया हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव बाहर ले लिया हमने और 0 टू ए बी। यानी कहने का मतलब है फर्क सिर्फ और सिर्फ ये आएगा एक्स एक्सिस के न्यूमरेटर में आने से और डिनोमिनेटर में आने से कि आपके पास सॉरी फंक्शन का जो इस केस में देखें एक्स एक्सिस के अपवर्ड आने से फंक्शन का और अब एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड आने में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन आपके के अगर आपके पास एक्स एक्स के अपवर्ड है तो जस्ट फंक्शन का ए से बी तक इंटीग्रल ले लेंगे, और अगर बॉटम में है तो
ए से बी तक इंटीग्रल लेके उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो हमारे पास एरिया नेगेटिव नहीं होता, इस नेगेटिव की वजह से वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है 31.2, find the area of a region that is enclosed by x axis and the curve और ग्राफ y is equal to x square plus 4x। पहले इस ग्राफ के जो हम यानी इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास इस ग्राफ का फंक्शन है, यानी इस फंक्शन का ग्राफ है y is equal to -x3। तो इसके अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है, फ्रॉम माइनस टू 4 -1, यानी -1 मेरे पास ये रीजन है, ठीक है, और 4 मेरे पास ये रीजन है। यानी कि मुझे अब ये जो ब्लैक रीजन मैंने शेड किया हुआ है ये रीजन मुझे फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ से नज़र क्या आ रहा है, ग्राफ से नज़र यही आ रहा है कि आपने जो रीजन फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है, यानी कि इसमें बॉटम फंक्शन जो होगा वो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आएगा। तो बॉटम फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हमने क्या करते हैं कि उसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे x3 - 4x प्लस 8 है तो इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, -1 to 4 x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, और उसके बाद हमने इस सब के साथ नेगेटिव साइन भी अप्लाई करना है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है। तो -4 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स फ्रॉम -1 to 4 प्लस 8 इंटीग्रेशन है यहाँ पे -1 से 4 और साथ डी एक्स। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x3/3 फ्रॉम -1 to 4, फिर -4x² 2 फ्रॉम -1 to 4 और फिर प्लस 8x फ्रॉम -1 to 4। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 12 नहीं आएगा बल्कि, क्योंकि 4 सब्स्टिट्यूट करना है तो 4⁻³ माइनस -1/3/3 फिर -2 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, और फिर प्लस 8 इंटू 4 -1। तो फाइनली हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को 4⁻³ दिस इज इक्वल टू 24/3 माइनस, और ये माइनस की पावर 3 माइनस आएगा तो इस माइनस को ये प्लस कर देगा 1/3 माइनस, ये आपके पास 16/32 माइनस, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर है तो ये -1 ही रहेगा, फिर प्लस 8 इंटू 4 इंटू -1 मतलब ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 65/3 माइनस ये आ जाएगा 31 प्लस 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1.6 जो भी है प्लस 9। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है वो क्या हमारे पास आ गया, यानी 6-7 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 31.67। ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है जो कि हमने इसको इंटीग्रेट करके निकाला। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है एरिया बिटवीन द कर्व व्हेन दे कर्व्स आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक कर्व है y इज इक्वल टू x² - 4 की, दैट इज़ द कर्व y इज इक्वल टू x² - 4, और ये आपके पास जो कर्व है ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x - 1। अब जब भी इस तरह का कोई चीज़ आएगी तो इस ग्राफ के अंदर भी, इस प्रॉब्लम के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई रीजन उसने नहीं दिया कि x की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ये फाइंड आउट करें, ठीक है।
जब भी आपके पास दो कर्व्स आ जाएंगी, ठीक है, और एरिया बिटवीन दीज टू कर्व आपने फाइंड करना है, तो आपको ये जो रेंज है, यानी कि ये जो x की वैल्यू है और ये x की वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करनी होगी। कैसे फाइंड आउट करनी होगी? बहुत सिंपल है, आप इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर लें या इन दो इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये देखें ना, दो पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो बॉटम में है, यानी ये जो पॉइंट है। तो इसका मतलब है जब तक हमें ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको हमने कंप्लीट फैक्टराइजेशन की। इसकी फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। और उसके बाद इज इक्वल टू 0, तो हमने इधर से हमारे x की वैल्यू एक माइनस 1 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है x इज इक्वल टू 3। तो अब बात वही होगी कि टॉप माइनस बॉटम, ए टू बी, ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास जो है वो आ गया है